फाल्गुन अमावस्या भी है। पावन नैमिषारण्य तीर्थ में आज हजारों लाखों वैष्णव अपने पितरों के लिए, अपने जीवन के पुण्यों की प्राप्ति के लिए स्नान करने के लिए आते हैं। हम आप सब लोग श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े प्रेम और भाव से उनको वंदन करते हुए गाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति
बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की सब संतन की जय, 88,000 सोनकादि ऋषियों की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, गोमती मैया की जय। हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी महाराज की जय, खाटू नरेश की जय, जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की श्री राधा गिरधर लाल की जय। पर मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। श्री हनुमानगढ़ी के अति दुर्लभ श्री हनुमान जी महाराज के श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु श्री रामचंद्र संपूर्ण दरबार सहित यहाँ विराजमान उन्हें प्रणाम। नैमिषारण्य धाम को प्रणाम। यहाँ के सब ऋषियों को संतों को प्रणाम। जिस पावन स्थान पर हम आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे इस पावन स्थान के पूज्य महंत जी हमारे श्री बजरंग दास जी को बारंबार प्रणाम। हमारे श्री नंदू भैया जी को बारंबार वंदन। हमारे मंच पर विराजमान समस्त विप्र वृंद, पूज्य महाराज जी और समस्त गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा, नैमिषारण्य क्षेत्र के पावन हनुमानगढ़ी में हम आप सब लोग मंगलमयी भागवती कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज अमावस्या का पावन दिवस और संपूर्ण नैमिषारण्य में अद्भुत दर्शनार्थियों का तांता लगा है। सब आकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने पुण्यों की प्राप्ति, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने आगामी वंश के कल्याण के लिए। कल से 84 कोस की यहाँ की परिक्रमा भी प्रारंभ होगी। वह भी वर्ष में इन्हीं दिनों में प्रारंभ होती है। मतलब एक प्रकार से महंत जी ने हम आप सब पर बड़ी कृपा की कि जिन दिनों में नैमिषारण्य आने का सबसे बड़ा महात्म्य है, उन्हीं दिनों में हमको यहाँ बुलाया गया है। इन्हीं दिनों में ही यहाँ आने का महत्व है। आज भारतवर्ष के लगभग सब संत वृंद नैमिषारण्य में होंगे, ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि यही तिथि सबकी अपनी अपनी एक स्थिति है। वृंदावन कार्तिक मास, जन्माष्टमी, होली, इन तिथियों में बहुत सुंदर लगता है। रामनवमी, दीपावली ये अयोध्या के लिए बहुत सुंदर होती हैं। देव दिवाली, काशी, वाराणसी देव दिवाली के दिनों में बहुत अद्भुत होता है, उसमें जाने का महात्म्य भी है। श्री बद्रीनाथ धाम अधिकतर लोग पितृपक्ष में जाते हैं या फिर जून जुलाई के महीने में, श्रावण में, और जब अभी कपाट खुलेंगे उसके बाद दर्शन का वहां का महत्व है। सब स्थानों पर जाने की अपनी अपनी एक
महिमा है और उस महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। उन्हीं दिनों में जाने का लाभ ज्यादा है। वैसे तो नित्य जाना चाहिए, लेकिन नैमिषारण्य आने का जो शास्त्रों में प्रमाण दिया गया कि किन दिनों में जरूर जाना चाहिए, बाकी दिन तो जाना ही चाहिए पर इन दिनों में जरूर जाना चाहिए, उसमें ये फाल्गुनी मास की अमावस्या जो आज है, आज के दिन नैमिषारण्य आने का एक विशेष महत्व है। तो उन दिनों में हम आप सब लोग यहाँ आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और आज बड़े बड़े सुंदर अनुपम दिवस हैं। जिस सभागृह में हम बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, आज इस सभागृह को भी 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और हमारे पूज्य महंत जी और उनके अर्धांगिनी, आज उनके भी 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं विवाह के। सब अनुपम दिवस एक साथ एक ही तिथि पर प्रकट हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। विशेष दिनों में विशेष स्थान पर उपस्थित होना, ये भी भगवत कृपा है। पूज्य पिताजी महाराज नंदू भैया जी और आप सब लोग 25 वर्ष पहले यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तब इस सभागृह को, यहाँ अनेक कथाएं हो चुकी यहाँ पर। नैमिषारण्य क्षेत्र में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। पूरे नैमिषारण्य क्षेत्र की भी आबादी 5-10 हजार होगी, 5-7 हजार, बस 5-7 हजार तो पूरे नैमिषारण्य क्षेत्र की आबादी। जितनी सामान्य कथाओं में भीड़ हो जाती है उतने तो यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस सभागृह में आज इतने सारे वैष्णव उपस्थित हैं। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको बारंबार वंदन करते हैं। परम आनंद हो रहा है, परम उत्साह है। कल कथा के बाद हम थोड़ा नैमिषारण्य घूमने गए और देख करके कुछ अनुभूति करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ की गलियों में जाकर के, वृक्षों को देख करके, नदी का दर्शन करके और नैमिषारण्य संपूर्ण क्षेत्र को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर 17 पुराणों की कथा हुई थी। और यहाँ इतनी कथाएं हुई हैं कि सबसे बड़ी कथा की भूमि ही नैमिषारण्य है। भले ही आज कथाओं के लिए, वक्ताओं के लिए प्रसिद्धि वृंदावन की ज्यादा है, अयोध्या की ज्यादा है, हरिद्वार ऋषिकेश में भी खूब कथाएं होती हैं, परंतु कथा की मूल भूमि यही है। तो ऐसा लगता है कि कथा सुन सुन करके जिस प्रकार व्यक्ति में विरक्ति आ जाती है, वैसे ही नैमिषारण्य धाम में विरक्ति आ गई है। यहाँ की गलियों को जब आप देखेंगे, यहाँ के चौराहों को जब आप देखोगे, सब बिल्कुल शांत हैं, सब बिल्कुल धीर गंभीर हैं। आप यहाँ के वृक्षों को देखेंगे तो बहुत समय तक उनको देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी कोई तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। कथा सुनने के बाद श्रोता की जो स्थिति हो जाती है, वो स्थिति यहाँ पूरे नगर की हो गई है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ मानव कथा नहीं सुन रहा है, यहाँ मानव पुण्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ ये धाम कर रहा है, ये तीर्थ कर रहा है। इसलिए इस धाम तीर्थ को ही प्रणाम कर लिया जाए तो उसकी कृपा से हमारे पास कुछ प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में थोड़ी ठहराव आ जाए। नहीं तो आज भारत के लगभग समस्त तीर्थ, सबका विकास तो होना चाहिए, पर विकास में विनाश भी हो जाता है। किस चीज का? उसकी पुरातन स्थिति का विनाश होता है, उसके मूल रूप का विनाश हो जाता है। पर नैमिषारण्य आज भी अपने मूल रूप में व्यवस्थित है। नैमिषारण्य आज भी अपने पुरातन स्थिति में व्यवस्थित। हाँ, थोड़ी बहुत तो व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए, पर जो उसका पुरातन रूप है ये कभी ना जावे, और ये जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ की कथा ये धाम ही सुनता है, इसलिए विरक्ति को प्राप्त हो गया है ये धाम। तो ऐसा अद्भुत ये स्थान है। आज अमावस्या का पावन दिवस। बंधुओं, इन पावन तिथियों पर नदी स्नान का, तीर्थ याटन का जो महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, वो किस लिए बताया जाता है? कई बार व्यक्ति जीवित अवस्था में इतने पुण्य कर्म नहीं कर पाता कि उसकी सद्गति हो।
तो वो पितृलोक को प्राप्त हो जाता है मृत्यु के पश्चात। तब वह कामना करता है कि मेरे जो वंश के बालक हैं ये लोग कुछ पुण्य करें, जिससे मैं इस पितृलोक में भी अगर मुझे यातना मिले तो मैं उससे मुक्त हो जाऊं। हमारे जितने भी भाई लोग बीच वाली गैलरी में खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब बैठ जाओ, बैठ के कथा श्रवण करें। सब लोग बैठ जाओ, व्यवस्था करनी है, किसी को आगे आने से रोकना, बैठे बैठे रोक दो। और पीछे तो एक बार एक व्यक्ति को विरक्ति आ गई संसार में, और वो विरक्ति को प्राप्त होकर के इतना ज्यादा संसार मोह से दूर हो गया कि उसने पृथ्वी लोक का ही त्याग कर दिया। लोग घर छोड़ते हैं, पत्नी बच्चे परिवार छोड़ते हैं, कोई पृथ्वी ही छोड़ दे विरक्ति के कारण। विरक्ति के कारण पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। शिवलोक, शिवलोक कौन सा है? कैलाश। विष्णुलोक वैसे तो वैकुंठ है, पर प्रारंभ हो जाता है मुक्तिनाथ से या बद्रीनाथ से। वो ऐसे लोकों में जाके रहने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मेरी पृथ्वी छुड़वाइए, मुझे इसमें नहीं रहना। तब एक बार वो पृथ्वी लोक से निकल करके पितृलोक पहुंचा, और पितृलोक में जब पितरों का दर्शन उसने किया, उन पितरों में कई पितृ जो थे वो अपने पद से च्युत होकर के बड़ी यातनाएं भोग रहे थे। तो उसने जाकर के उन पितरों से कहा, आप लोग इतनी वेदना में हैं क्यों? तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पुण्य इतना किया नहीं, उम्मीद थी कि हमारे वंश के बालक उस पुण्य को करेंगे, पर वे लोग भी केवल काम क्रोध और व्यसनों में पड़ गए। वे लोग भी ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना इन पावन दिवसों में, जैसे आज एक पावन दिवस है, इन दिवसों में तीर्थ यात्रा करके स्नान आदि करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर हमको भी यातना भोगनी पड़ रही है। ये नहीं है कि हम ही यातना भोग रहे हैं, हमारे वंश के उन बालकों को भी यातना भोगनी पड़ेगी। हमें उचित समय पर याद करके हमारे पुण्यों को पूर्ण ना करने के लिए उनको भी भोगना पड़ेगा। तो हम लोग बड़ी यातना में हैं। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो सब चीज छोड़ छाड़ करके बिल्कुल घूम रहा हूं विरक्त होकर के, मेरे भी पूर्वज यहीं पितृलोक में ही होंगे, वो भी दुखी हो रहे होंगे। तब उसने अपने पितरों को जब देखा तो उनको दुखी देख करके उसने कहा कि भगवान, मेरे वापस जाने से और पुण्य करने से आप निवृत्त हो जाओगे इस कष्ट से? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो उस तुरंत वापस आया और पृथ्वी लोक को पुनः स्वीकार करके उसने विवाह आदि किया, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, एक सत्पुत्र को जन्म दिया। स्वयं भी पितरों की मुक्ति के लिए और पुण्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्म शास्त्रों में बताए वो किए, अपने बच्चों को भी सिखाया। मृत्यु के बाद उसने पितृलोक में जाकर के अपने पितरों को जब देखा तो वे वहां नहीं थे, वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए थे। और उसने वही याचना अपने संतानों से भी की कि वे भी उचित समय पर मेरे लिए ये पुण्य कर्म करते रहे। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णित जो पुण्य दिवस हैं और उन पुण्य दिवस पर करने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो करने चाहिए। सौभाग्य से हम लोग आज यहां हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, थोड़ा उचित लगे, वैसे तो आप कथा सुन रहे हो, आपका सब कुछ यहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाइएगा, गोमती जी में स्नान कीजिएगा, जा करके अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा, अपने परिवारी जनों का स्मरण कीजिएगा, अपने जीवन का स्मरण करके और आगामी भविष्य का स्मरण करके प्रणाम करना कि सब मंगल में हो, आप कृपा करो। निश्चित है कि उसका कुछ लाभ प्रभाव आपको अनुभव होगा। अच्छा, एक और बात है, बिना महत्व जाने भी अगर स्नान आदि करते हैं तो भी उसका लाभ नहीं होता। तो इसलिए महत्व तो आप समझ ही गए हैं, अब स्नान करेंगे तो उसका निश्चित लाभ होगा। पूर्व के किए हुए पापों को विनाश करते हुए स्नान करो और आगामी भविष्य में हम पाप ना करें, इस भाव से भी प्रणाम करो। तो ऐसी भावनाएं हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में हम आप सब लोग बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस है कथा का। कल खूब आनंद हुए, खूब सुख मिला और बड़े आनंद के साथ प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। जो इन समस्त
लौकिक धर्मों से जिनमें हम पड़े हैं, इनसे जो इतर हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, संसार के अर्थों को जो भली भांति जानते हैं, सब पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं कथाओं में, उसे बताइए जिसे नहीं पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन के एक एक भाव। हम ही लोग कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर इस बात को हम मानते क्यों नहीं है कि उन्हें सब पता है? तो फिर बताने की आवश्यकता क्यों? कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे होते, वो केवल अपनी संशय बता रहे होते हैं ठाकुर जी को। वो वाला काम करवा देना, माता जी बहुत बीमार रहती हैं, उनको ठीक कर देना, बच्चे ऐसे नहीं मानते हैं, उनको कर देना। और वहां गार्ड पकड़ के खींचते, चलो 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 चलो, एक बात और रह गई है, बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह करा देना। क्यों बताना है ठाकुर जी को? ठाकुर जी सब जानते हैं। भैया, बालक सबसे सुंदर अवस्था उसकी कौन सी होती है? जब तक वो अपनी इच्छा मां से नहीं कहता, मां जैसा करे उसमें स्वीकार, तब तक वो बालक सबसे सुंदर लगता है। छोटे से बालक को देखो, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी, उस बालक में से कभी दुर्गंध भी नहीं आती। वो बालक इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा का स्पर्श करो, उसके गालों का स्पर्श करो, उसकी बातें सुनो, उसके स्वभाव को देखो, उसकी निद्रा अवस्था देखो, उसकी ऊधम देखो, चलना फिरना देखो, सब आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं से परे है। वो अपनी मातृ इच्छा में रहता है, वो किसी के पराधीन है, अपने ऊपर अधीन नहीं होता। लेकिन वही बालक जब स्वयं इच्छा प्रकट करने लग जाता है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये पहनना है, मुझे तो वहां जाना है, मुझे तो उससे मिलना है, मुझे तो ऐसे रहना है, जैसे जैसे ये उसकी इच्छाएं प्रकट होती चली जाती हैं, बालक फिर कोमल रूप से निष्ठुर होता चला जाता। फिर उसके अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब उसके अंदर आ जाती है। कब से? जब से वह स्वयं की इच्छा प्रकट करता है। भैया, छोटे बालक रहिए ठाकुर जी के लिए। आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, नाथ वो मुझे दीजिएगा, जिससे मेरा हित हो नाथ वो कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति है। मैंने बहुत समय से गाया नहीं उस पंक्ति को, पर बहुत सुंदर भाव है। भैरवी लो। ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार। भैया ये हॉल है, नेक थोड़ा कम कर दो, बहुत गूंज रही है आवाज। कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग। ठाकुर जी से ज्यादा उदार कौन होगा? बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरस को नाही, ऐसो को
सो भैया, एक बालक के पास में बहुत सारे खिलौने होते हैं, पर वो उन्हीं खिलौनों को ज्यादा स्नेह देता है जो खिलौने उसको सुख देते हों। पर जो खिलौना उस बालक को सुख नहीं देता, जो खिलौना उस बालक को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, वो बालक उस खिलौने को फेंक देता। हम सब वो खिलौने हैं, हमने कभी राघव जी को सुख नहीं दिया, हमने कभी उनको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जिन जिन व्यवहारों से उनको बुरा लगता है वो सब हम करते हैं, वो सब हम करते हैं जिससे राघव जी को बहुत बुरा लगता है, वो सब हमारे अंदर हैं। लेकिन फिर भी हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और ये सब तो एक सामान्य बात है। पर इन सब के बीच में नैमिषारण्य आ रहे हैं, कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, वृंदावन जाने का अवसर मिल रहा है, बरसाना जाने का अवसर मिल रहा है, कीर्तन सुनने का अवसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हम उनके योग के खिलौने नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितने उदार हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उनको प्रसन्नता होती हो, लेकिन फिर भी वो हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो उदार जग माहि। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति योग जो गति जोग विराग यतन करी, जो गति योग विराग करी कहीं पावत नाही, करी कहीं पावत नाही। हे सो गति देत गीध सबरी कहीं, सो गति देत गीत सवर प्रभु न बहुत जी जानी, प्रभु न बहुत जी जानी। जो गति वैरागियों को भी प्राप्त नहीं होती अनेक यत्न करने पर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि और ज्ञानियों को भी जो गति नहीं मिलती है, सो गति देत गीध सबरी कह। उस गीध को, जटायु का, अरे जटायु को गति कौन सी मिली ये बाद की बात है, परंतु कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनके स्वयं पुत्र श्री राम हैं, उन दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, लेकिन गीध जो जाति का नहीं, वर्ण का नहीं, मानव नहीं, उसका संस्कार प्रभु श्री राम अपने हाथों से कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है उस पर। दशरथ जी का सौभाग्य है कि पुत्र राम है, लेकिन फिर भी भैया पुत्र के द्वारा जो संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, उसकी बड़ी महिमा है, और वो भी प्रभु श्री राम। लेकिन दशरथ जी को भी वो सौभाग्य नहीं मिला कि राम उनका संस्कार कर सकते। लेकिन कहां वो गीध, वो मानव भी नहीं है, जाति प्रजाति का भी नहीं है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार स्वयं श्री राम जी कर रहे हैं। उस समय हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। दूर चिंतन करते करते जब राघव जी की लीला का चिंतन कर रहे थे प्रभु श्री हनुमान जी, तो चिंतन करके इतने भावुक हो गए, बोले कितना सौभाग्यशाली है वो जटायु। प्रभु श्री राम उसकी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम उसकी संस्कार कर रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्यशाली। वो सबरी, कहते हैं सबरी जी जिस वन में रहती थी, उस वन के सरोवर का जल लेने जाती थी। कुछ समय बाद वो सरोवर का जल सूख गया, तो उस वन में रहने वाले संतों ने सबरी को कोसा, बोले तेरे स्पर्श से ये सरोवर सूख गया, तू इतनी अभागनी है कि तेरे स्पर्श से ये सरोवर सूख गया, अब हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे? अरे तू कहीं और चली क्यों नहीं जाती, क्यों छोड़ के नहीं निकल जाती यहां से?
सबरी बोली मैं चली जाती आपकी आज्ञा मान के, पर मेरे गुरुदेव कह करके गए हैं कि प्रभु श्री राम इस कुटिया में आएंगे, जब तक वे नहीं आ जाते तब तक बस रहने का अवसर दे दो। सबरी के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, क्योंकि उस वन प्रदेश के संत जन रोज सुनाते हैं सबरी को कि तू निकल जाए यहां से, तेरे कारण हमारा भजन भंग हो रहा है, तेरे कारण सरोवर सूख रहे हैं, तेरे कारण ऐसा होता है ऐसा होता है। इतनी विषम परिस्थिति में भी रोज सबरी मार्ग बुहारती है, सजाती है कि प्रभु श्री राम आएंगे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम आए। संतों ने कहा कि वो सबरी के यहां क्यों जाएंगे, वो तो हमारे यहां आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम उस वन में आकर के भी सबसे पूछ रहे हैं कि सबरी कहां है, सबरी का आश्रम कहां है, और उसके यहां जाकर के झूठे बेर खाने हैं। अरे पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी को भी वो सुख प्राप्त नहीं होता जो सुख ठाकुर जी सबरी को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम तो गाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चहसी मन मेरो, जो चहसी मन मेरो, हे तो भुज राम काम सब पूरण, तो भुज राम राम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो, करे कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ओ ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। कितने उदार हैं ठाकुर जी। परंतु उस उदारता में, उदारता का मतलब क्या होता है, वो सब जानते हैं और सब जान करके वो देते हैं जो हमारी उम्मीद से भी परे है, जो हमारे कर्म से भी प्राप्त नहीं होने वाला, पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होने वाला, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वह भी हमें जो दे दे उसको उदार कहते हैं। पर हम लोग ठाकुर जी की उदारता पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कैसे? उन्हें जाकर के बता करके, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो वैसा चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं हमको उदार कहते हैं सब लोग, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें यही मिले तो ठीक है, ये ले जाओ। और फिर पछताते हैं हम बाद में। जिस वस्तु को हमने ठाकुर जी से बड़ी याचनाएं मिन्नतें करके मांगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अनेक व्रत अनुष्ठान करके, खूब भाग दौड़ करके, हाथों पर कपूर जला जला करके, नंगे पांव चल चल करके, पैरों में छाले कर करके हमने देवताओं से या भगवान से जिस किसी भी संसारी वस्तु की याचना की है, वो वस्तु मिल तो जाएगी पर वो बहुत सुख नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से प्राप्त की है। ठाकुर जी के भरोसे रहो, आप जो देना चाहो नाथ दे दो, हमें सब स्वीकार है। आप चाहो तो योग्य पत्नी दीजिए, आप चाहो तो योग्य पत्नी मत दीजिए। तुकाराम जी का नाम सुना है? बहुत ध्यान से सुनना। श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी जो थी वो अनुकूल नहीं थी,
प्रतिकूल थी, बहुत चिल्लाती थी। अच्छा, उनका पूरा चरित्र पढ़ने में आता है कि उनके भी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। श्री तुकाराम जी महाराज की एक पत्नी और पुत्र अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब तुकाराम जी की एक और कन्या के साथ में फिर दूसरा विवाह हुआ, और जब दूसरा विवाह जिस कन्या से हुआ वो बड़ी तेज थी, वो उनको भजन करने में विक्षेप डालना, उसको सत्संग भजन सेवा इन सब में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। वो पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी अपने गांव के बाहर एक पहाड़ सा था, उसके ऊपर बैठ के भजन करते थे पूरे दिन, और शाम को जाते थे। गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं किया, अपने भैया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है इस जन्म में वो तो भोगना ही है। ध्यान से सुनिएगा। कई भाई लोग वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं अपनी पत्नी को सुनाएंगे जाके तो बेचारे घर बार छोड़ के नहीं चले गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करते थे, शाम को घर आते थे, और शाम को जैसे ही घर आते पत्नी उनको इतना सुनाती, पूरे दिन बाहर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो तुम्हारी बड़ी कृपा। क्यों? जिस संसार में व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि फिर छोड़ ही नहीं पाता उस संसार को, उस घर को, उस परिवार को। तुम्हारे आने के कारण मेरा घर छूट गया, तुम्हारे आने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा संसार अपने आप छूट रहा है। तुम ऐसे ही गुस्सा किया करो रोज, तुम्हारे कारण मेरे चित्त में जो आसक्ति है संसार के प्रति वो निकलती। बोलते नहीं थे, मन ही मन सोचते थे, बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते थे। तो गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे, वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो, और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया, अब तो देख दिया, इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या, जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलकर भजन करना, और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है। भाई मैं तुकाराम कैसे बना? आज छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी का प्रवचन सुनने आते थे। सोचिए अगर आसपास के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी होते थे तो उनको पता चल जाता कि तुकाराम जी यहीं हैं, तो जाते थे, जाकर के उनका कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते थे। बोले आज इतने हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं, और कहां तक कहें पंढरपुर में तुकाराम जी का नाम लेने मात्र से श्री पंडरीनाथ भगवान चलित जैसे हो जाते हैं। ये तुकाराम निर्माण किससे हुआ? जीवन में एक विपरीत पत्नी होने की वजह से। भैया देखो
ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता अनुकूलता रहेगी तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा ना। प्रतिकूलता बहुत कुछ सिखाती है, अनुकूलता सिखाती नहीं है। अनुकूलता आपको सुख देती है, लेकिन आपका निर्माण तो प्रतिकूल अवस्था ही करती है। इसलिए प्रतिकूलताओं का सम्मान किया कीजिए। प्रतिकूलताओं को आ जाएं जीवन में तो थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। वो कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अच्छा मानव बनाने के लिए आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिकूलता जीवन में ना आवे, और उसी के लिए मंदिरों में मैं जाकर के देखता हूं, हनुमान जी के आगे इतने नारियल बंधे होते हैं, इतने सारे कपड़े बंधे होते हैं, इतने सारे धागे बंधे होते हैं। उन सब के पीछे क्या है? व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं से भागने के लिए ही तो वो सब चीज बांध रखी है। नहीं, ठाकुर जी बड़े उदार हैं। एक बार बस जाकर के कह दो, अब नाथ मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जीवन में जो आएगा सब आपका प्रसाद है, आप जैसे चाहो मेरे जीवन को अब आप संभालिए। उस दिन के बाद अगले ही क्षण से आप देखना कितना आनंद लगेगा आपको। अरे महाराज चलते चलते मोच भी आ जाएगी ना, तो वाह राम जी अच्छा मोच दे रहे हो, शायद इस मोच से कुछ भला करना होगा इसीलिए दे रहे हो। हर स्थिति आपको अच्छी लगने लगेगी, आनंद लगने लगेगी। भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को इस भाव का तो स्वीकारीकरण करना चाहिए कि जीवन में जैसी जो स्थिति आ जाए सब ठाकुर जी की कृपा है। तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप बताइए मत जाकर के उनको सब पता है। आप तो बस जाके प्रणाम करो, नाथ सब जानते हैं आप। और ये भी मत कहो सब जानते हैं आप, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके यूं कहो, ठाकुर जी संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठाकुर जी तुरंत समझ जाएंगे अबई अबई गिरता हुआ आया है, चोट लगी है, इतना सब कुछ सह करके आया, लेकिन मेरे आगे आके क्या कह रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ठाकुर जी के अंदर और दया आ जाती है आपके लिए। ठाकुर जी फिर बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल देते हैं। बोले देखो इतना दुखी है फिर भी कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी के सामने जाकर के उसका प्रेमी, जैसे मां वो बुखार में थी, लेकिन पता चला कि बेटा लखनऊ गया है, कोई बहुत बड़े कार्य को संपादित करने गया है, तो घर में सबको बोल देती उसको मत बताना मैं बुखार में हूं, उसको मत बताना मुझे ये पीड़ा है, उसको नहीं बताना, वो बेचारा वहां गया चिंता करेगा। माँ बोल भी नहीं पा रही, लेकिन देखती है बेटे का फोन आया तो उठा, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छा आनंद में, ये खाया ये पिया ये सब किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है, वो बताना नहीं चाहती अपने पुत्र को कि मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा में हूं, वो चिंता करेगा। हमको ये बात कभी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लगती कि हम अपना कष्ट बताएंगे तो उनको चिंता हो जाएगी? क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना। नाथ हम बहुत प्रसन्न हैं, खूब आनंद में। अरे हम तो कहते हैं ठाकुर जी के आगे जाके 2-4 बार उछल लिया करो, थोड़ा नाच के दिखाया करो, देखो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है, मैं बहुत खुश हूं नाथ। ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, देखो कितने कष्ट में हैं लेकिन नाच रहा है मेरे आगे। सूरदास जी नेत्र नहीं है, लेकिन हर दिन हंसते हुए जाते हैं और ठाकुर जी के आगे जाकर के बड़े नाच करके, नाथ मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं संसार में। तो ठाकुर जी स्वयं तो कभी कभी नहीं बोलते थे, पर किसी के द्वारा अपने मन की बात ठाकुर जी सूरदास जी से बुलवाते, उत्तर देखूं क्या बोलेगा। तो किसी ने जाके बोल दिया, सूरदास जी तुम्हारे नेत्र नहीं, भगवान ने तुमको नेत्र नहीं दिए, फिर भी तुम ठाकुर जी के आगे आकर के कहते हो तुम बहुत प्रसन्न हो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, ठाकुर जी ने मुझे नेत्र ना देकर के बहुत बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? बोले भैया अगर सामने गड्ढा आ जाए तो नेत्र वाले की जिम्मेवारी बन जाती कि गड्ढा देख के संभल के चले, पर मेरे तो नेत्र ही नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मुझ पे नहीं ठाकुर जी ने ले रखी है कि तो मैं बचाऊंगा। आप अगर कोई अपराध करते हैं तो आप पर ठाकुर जी उंगली उठा सकते हैं, तेरे पास हाथ थे, पैर थे, आंख थी, बुद्धि थी,
सब कुछ था, फिर भी तूने अपराध किया। अरे भाई, कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कह दे मुझ पर तो ये था ही नहीं, मेरे पास तो ये सामग्री नहीं थी, इसलिए मुझसे हो गया, तब ठाकुर जी मान लेते, हाँ भाई तेरे पास तो था ही नहीं, तुझसे हो गया, तो उसको क्या कहें। उसकी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी धारण करते हैं। तो वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा आदियों को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी वाणी पर, अपनी लीला पर, अपने रूप पर, कभी मोहिनी बन करके, कभी गिरिराज धारण करके, कभी रावण वध करके, जो अपनी लीला आदि पर भी बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, यत्र सर्गोम मृषा, जिनकी कृपा से ये मायावी संसार हमें बड़ा वास्तविक लगने लगता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, जिनसे इस पूरे संसार की रचना, जिनके कृपा से इस संसार में हम सबकी गतिविधि आदि सब निश्चित होती है, उन परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग श्रोता तो बढ़िया हो, ध्यान से सुनते हो, अच्छे हो। या फिर ऐसा कह लो कि यहाँ इस सभागृह का स्वरूप ऐसा है कि हमें सब दिख रहे हैं, नहीं तो हम जिन पंडालों में करते हैं हमें दिखता ही नहीं है कोई भी, एक आध दो लोगों के अलावा दिखते नहीं। पर आप लोगों के मुखमंडल इतने प्रसन्न चित्त और इतने आनंद में हैं, अच्छा आनंद लग रहा है। और वातावरण भी इतना बढ़िया है नैमिषारण्य का। और जगह तो गर्मियां आ गई, यहाँ अभी भी सर्दी है, यहाँ अभी भी ठंडी ठंडी सौंधी हवा चल रही है, शांति है, चारों तरफ से कोई ज्यादा शोरगुल हल्ला कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा वातावरण, मतलब कथा के लिए जैसा वातावरण होना चाहिए वैसा यहाँ है। शाम को जाइए, अब आज तो भीड़ होगी, कल मैं गया था श्री नदी के तट पर जाकर के दशाश्वमेध यज्ञ घाट पर या कहीं भी जाके बैठो, ऐसा लगता है कि बस कोई मिले ना, कोई आवे ना, थोड़ी देर यहाँ भजन करें, इतना आनंद लगता है। और नैमिषारण्य के घाटों के सामने वाले घाट बिल्कुल हरे भरे, उनमें वृक्ष लगे हैं, बिल्कुल शांति, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं। कितना सुंदर चिंतन यहाँ बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आकर के। अभी 2 दिन तो भीड़ है, आज और कल, फिर भी एकांत मिल ही जाएगा, कहीं ढूंढ के बैठ जाओ। पर हम बार बार आपको संकेत करते हैं, बस ध्यान से बैठना। वन्य प्रदेश है, यहीं से मुक्तिनाथ नहीं जाना सीधे। तो एक बार बद्रीनाथ में कथा थी पूज्य पिताजी महाराज की। तो पूज्य पिताजी महाराज कथा में बोले कि भाई बद्रीनाथ में गंगा जी में स्नान का विधान नहीं है। पिताजी ने कहा यहां तो दर्शन मात्र से गंगा जी के स्नान का फल मिल जाता है। तो 2 बूढ़ी माता जी कथा सुनी, उन्होंने सोचा दर्शन मात्र से स्नान का फल मिलता है तो स्नान से क्या मिलता होगा। वो इस भावना से बेचारी दोनों बूढ़ी माता चली गई। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, बद्रीनाथ में गंगा जी का गोता, मां तो उंगली डाल दो तो उंगली गायब सी हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है, खून जम जाता है, इतना ठंडा। दोनों माताओं ने गोते लगाए, फिर तो जो हुआ वो आप अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। सीधे बद्री विशाल भगवान ही दिखे गए उनको। उनके बेचारे परिवार के लोग रोते बिलखते आए, महाराज जी अच्छा अभी हंसने वाली बात तो नहीं है खैर, लेकिन आप हंस रहे हो मैं भी हंस रहा हूं। उनका शरीर भी नहीं मिला,
वहां तो गंगा जी को ठहरती हैं, वहां तो गंगा जी का, अगर आप बद्रीनाथ में रात में सुनेंगे तो 1-2 बजे आप किलोमीटरों दूर होटल में भी रुके होंगे तो गंगा जी की आवाज आती है। इतनी तीव्र गति से, वेग से गंगा जी बहती हैं। तो इसलिए कथाओं में, तीर्थों में कई बार व्यासों को बड़ी सावधानी से बातें बोलनी पड़ती हैं, ताकि श्रोता कहीं जाके आधी बात सुन करके कुछ ना कर ले। इसलिए वन्य प्रदेश है, थोड़ा ध्यान से जाना, एकांत में जाओ भी तो। धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम, बहुत ध्यान से सुनना। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें इस भाव में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करना, ये भागवत का विषय है। ठाकुर जी की प्राप्ति होना, वैकुंठ की प्राप्ति होना, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना, वो बहुत बाद का विषय है। पर प्रारंभिक विषय यह है हमारे जीवन में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति देह से उठ करके देह के अंदर विराजमान आत्मा की चिंता करने लग जाए और उसके निवारण का साधन करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अभी आपको देह की चिंता है, इसलिए आप देह से क्रियाएं करते हैं। परिक्रमा करना ये दैहिक कर्म है, कंठी माला गले में पहनना ये भी दैहिक कर्म है, तिलक स्वरूप धारण करना ये भी एक देह के निवारण की क्रिया है, दंडवत प्रणाम करना या दंडवती परिक्रमा करना ये सब देह की क्रियाएं हैं। आप इनसे देह को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, पर जब देह शांत हो जाए और आत्मा गतिशील बनाने की क्रिया हम करने लगे, आत्मा की निवृत्ति की क्रिया हम करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अब जैसे कथा सुनना, यह दैहिक कर्म नहीं है। आप देह से बैठे हो कथा में, लेकिन जो भी वक्ता सुना रहा है उसको अनुशीलन उसका कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। यह परम धर्म है। एकांत में जाकर के आप मानसी चिंतन कर रहे हो, एकांत में बैठकर के नेत्र बंद करके अपने चित्त में विराजमान निकुंज में श्री ठाकुर जी के मधुर रस का चिंतन कर रहे हो, यह दैहिक कर्म नहीं है, यह मानसिक कर्म है। तो मानसिक कर्म जहां आत्मा की निवृत्ति की क्रियाएं की जाती है उसको परम धर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? परम धर्म। परम धर्म। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे 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 परम धर्म का मार्गी हो जाता है। वो ज्यादातर एकांत में रहना शुरू कर देता है, वो ज्यादातर अपनी आत्मा को समझाना प्रारंभ कर देता है, वो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं ना करके आत्मा को गतिशील भगवत प्राप्ति में कराने की कामनाएं करने लगता है। उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही परम धर्म की एक सुंदर विवेचना की गई है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। बहुत ध्यान से सुनना। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो मीराबाई करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो सूरदास करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो महादेव करते हैं, ठाकुर जी की। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम, जो ब्रज की गोपियां करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो करमेती बाई, सक्कू बाई, जनाबाई करती हैं ठाकुर जी के लिए। समझ में आई बात? भगवान को भगवान मान करके आराधन करना यह धर्म है, पर भगवान को कोई अपना संबंधी मान करके उनकी आराधना करना यह परम धर्म है।
ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव करके उनकी आराधना करना, ये परम धर्म है। हमारे व्रज के एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ऊंची बात बताने जा रहे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा थे, कुछ ब्रजवासियों ने जाकर के उन महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, कहो भैया कैसे आए? बोले, बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले, बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले, यूं बताओ, जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी, या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी? तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है? बोले, खुजली को रोग है। कहा है? ऊंची बात है, ध्यान से सुनना। कई बार संत जन, महात्मा जन क्या बोल जाते हैं, हम उनकी बात की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। बोले, भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, कहा है जे खुजली को रोग है। तो सब ब्रजवासी जन बोलने लगे, बोले, बाबा हम तुम ते बात पूछ भी आए हैं कछु, आप हम ते मजाक कर रहे हो। बाबा बोले, मैं मजाक ना कर रहा हूं, मैं बहुत धैर्य चित्त से बोल रहा हूं और ये वास्तविकता में बोल रहा हूं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का है, बोले खुजली को रोग है। बोले, ऐसे कैसे? बोले, भैया ये खुजली को रोग कैसे होवे? बोले, जाकू है जाए वाकू पूरे दिन खुजावे में ही सुख मिले, पूरे दिन खुजाते ही रहेगो। प्रेम लक्षणा भक्ति को मतलब कहा है? बोले, पूरे दिन केवल और केवल और कुछ भाएगा ही नहीं। कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है। यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। पूरे दिन गोपियां केवल कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, उन पर कोई काम नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खाते पीते, हर स्थिति में केवल कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। दूसरी बात, ये खुजली को रोग कैसो है? बोले, भैया जाको खुजली को रोग है जाना, बात दूरी बनाए के रखी हो। क्यों? अगर छुप गए तो तुमको भी है जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? ये प्रवचन से नहीं आएगी, ये सुनावे से नहीं आवेगी, ये सुनवे से नहीं आवेगी। तो बोले, जाकू प्रेम लक्षण रोग लगो हो, वाक्य संस्पर्श से आवेगी, वाक्य संपर्क से आवेगी। ये इतनी आसान नहीं है। सोचो, महापुरुष क्या शब्द बोलते हैं और कैसे उसका संकेत कर देते हैं। अब कितने बड़े प्रश्न को, कितने गंभीर प्रश्न को कितनी आसानी से समझा दिया। जाकू प्रेम रोग लगो होगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति लगी होगी, वाक्य संपर्क में जावे से प्रेम आवेगो। तो फिर ब्रजवासी, उनके तो नेत्र सजल हो गए, अरे बाबा आपने कैसी अच्छी बात कही। तब दूसरा ब्रजवासी बोलो, लेकिन बाबा कृष्ण प्रेम कोई महापुरुष को लगो है, ये हमको कैसे पता चले? इस भयावह कलयुग में जहां पाखंड का इतना पारावार हो चुका है, लोग बाग केवल अपने प्रचार के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति का दिखावा कर देते हैं। हम कैसे पहचाने कि प्रेम लक्षणा भक्ति कोई में है कि नहीं? तब महाराज जी ने बताई, बोले देखो, प्रेम लक्षणा भक्ति या तो अलग ही दिख जाएगी, और अगर फिर भी लगे कि भाई कहीं पाखंड तो नहीं है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित, भक्तमाल में वर्णित, रामचरित्र मानस में वर्णित जो प्रेम लक्षण भक्त, उनके जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का श्रवण करके और नेत्र बंद करके उन भक्तों का चिंतन करके उनके स्पर्श करने का प्रयास मन में करो। जैसे मीराबाई, अब भक्तिमती मीराबाई है, अब आजकल मीराबाई तो है नहीं, तो मीराबाई का चरित्र सुनो, और चरित्र सुन के नेत्र बंद करके अपने हृदय में ही मीराबाई को प्रकट कर लो, और प्रकट करके उनके चरण छूने का, उनके संस्पर्श में रहने का, उनके संपर्क में रहने का चिंतन करना प्रारंभ कर दो।
तो भले ही प्रकट रूप में तुमको प्रेमी भक्त नहीं मिल रहे हो, पर अप्रकट भाव से जो पूर्व प्रेमी भक्त हैं उनके कथा चरित्र सुनकर के तुम उनका स्पर्श करके प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? प्रकट रूप में नहीं मिल रहे हो तो अप्रकट रूप से जो पूर्व के प्रेम लक्षण भक्ति वाले भक्त हैं उनका स्मरण करके उनका स्पर्श कर लो। अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने 1000 लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि प्रकट रूप में ऐसे संत मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले तो जो पूर्व के ऐसे संत हैं उनके चरित्र सुनना प्रारंभ करो। श्याम मन है चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जी। मीराबाई गाती है, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम माने चाकर राखो जो, श्याम माने चाकर राखो जी। एक बहुत अच्छा पद लगता है मुझे मीराबाई का, गा लो। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने। अरे मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, मैं तो बरसाने जाऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा। अरे तुम्हारे पति को बढ़िया नहीं लगता, तुम्हारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बोले उड़ाने दो। अरे कृष्ण भक्त हूं इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कहीं खाने पीने वाला होता और फिर मेरा मजाक उड़ाया जाता तो फिर मेरे लिए तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होती। अरे कोई पी करके नालियों में पड़ा रहता है, उसका मजाक बने ये उसके लिए दुर्भाग्य है। हम तो कृष्ण रस पी पी करके वृंदावन में पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मजाक बने तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। हे निरंतर हाँ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। राम नाम रा जहाज चला। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। हाँ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। ताल में बजाओ, ताल में। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, मैं तो हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर मान नृत्य करास्या। ओ मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया घम कासूं, हाँ मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया घम कासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, हाँ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं,
मने काय करे से। राणा जी उठे तो माने काय करी सी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब साची साची बताना, ये हमने 2-4 मिनट मीराबाई का एक पद गाया, चित्त में प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, हृदय में प्रेम नहीं आया, रोंगटे खड़े नहीं हुए, थिरकने का मन नहीं हुआ, हृदय आनंदित नहीं हुआ, हो गया ना। यही बात उन संत ने समझाई। बोले भैया अगर प्रेम लक्षणा भक्ति वाला कोई भक्त या संत मिल जाए तो उसके संस्पर्श में चले जाओ, उसके संस्पर्श में रहने लगो। लेकिन नहीं मिल रहा हो तो पूर्व के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र सुनो, उनके पद गाओ, उनका चिंतन करो, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो कहां से रहा है? वहीं से तो हो रहा है। सूरदास जी के चरित्र गाओ, मीराबाई के पद गाओ, तुलसीदास जी के पद गाओ, इन्हीं की कृपा से ही प्रेम आने लग जाएगा चित्त में, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। प्रेम, और प्रेम कहते किसको है? सब जानते हैं प्रेम किसको कहते हैं। 24 घंटा में से 1.5 घंटा आप ठाकुर जी के लिए निकालते हो, वो धर्म है। पर 24 घंटा में से 1.5 घंटा केवल संसार को देते हो, बाकी सब ठाकुर जी को देते हो, ये प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे पे इतना नूर क्यों होता है? ये संत जन कौन सी क्रीम लगाते हैं अपने मुंह पे? ये संत जन, वैष्णव जन और भगवत प्रेम कराने वाले सब भक्त जन, इनके मुखमंडल में इतना आकर्षण क्यों होता है? हम आकर्षित क्यों होते चले जाते हैं? देखो एक बात सुनिए, किसी के मुखमंडल को देख करके अगर उसका चिंतन बन रहा है तो वो भक्त नहीं है, पर किसी के रूप मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी का चिंतन बन रहा है तो समझो वो भक्त है। आपके चित्त में हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को आप देखो, उनका रूप देख करके जब आप उनसे दूर चले जाओगे तो राम जी की याद आएगी, राघव जी की याद आएगी, गौ माता की याद आएगी। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को देखो, उनको देख करके श्री कुंज बिहारी लाल स्मृति में आते हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको देख के राधा वल्लभ जी की याद आती है, वृंदावन का स्मरण होता है, रज का स्मरण होता है, यमुना जी का स्मरण होता है। हमारे वृंदावन के अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको देख करके ठाकुर जी की याद आती है, वो भक्त हैं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि इतने हजारों लोग मीराबाई को देखने के लिए आते थे। जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो मीराबाई के महल, जिस महल में वो रहती थी, उस महल के नीचे संतों की भीड़ लगी रहती थी। मेवाड़ में कभी संत जन आते ही नहीं थे, लेकिन मीराबाई के आने के बाद इतने संतों की भीड़ लग गई। तो भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो एक बार रूप बदल करके उन संतों के बीच में गए और पूछने लगे, मीरा को देख करके क्या लगता है? बहुत सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा है, इतनी आकर्षक लगती है, इसके नेत्र मृग जैसे हैं, इसकी नासिका ऐसी है, इसके घुंघराले केश हैं, इसके कान ऐसे हैं। मतलब रूप का वर्णन करने लगे तो पास पास बैठे हुए संत जन कह, राम 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 राम, छी छी छी, अरे क्या बोलते हो भाई, क्या बोल रहे हो? तो बोले मीराबाई, वही तो कह रहा हूं, हम उसके नेत्र ही तो देखने आते हैं, उसकी अलकावली तो देखने आते हैं, उसकी नाकी तो देखने आते हैं, उसके रूप का गौरवर्ण ही तो देखने आते हैं। तब बाकी सब संत जन गुस्सा हो गए। तू कैसी बात करता है? मीराबाई का रूप देख करके हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आते, तो क्यों आए हो तुम लोग? बोले अरे
बद्रीनाथ जाकर के, रामेश्वरम जाकर के, जगन्नाथपुरी जाकर के, द्वारिकापुरी जाकर के, तीर्थों में नंगे पैर भ्रमण करके भी कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते जितने मीराबाई के रूप को देख के लगने लगते हैं। उनका एक झलक पाते ही कृष्ण और प्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हम तो इसलिए मीरा को देखने आते हैं। अद्भुत है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव भागवत की कृपा से होता है। अगर आप भक्त चरित्र ही सुनते रहोगे और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय नहीं लोगे तो भी कहीं ना कहीं प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी परंपरा इतनी कठिन है, इतनी गौड़ है कि उसमें प्रवेश करना व्रज में भी बहुत मुश्किल है। स्वामी श्री जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, अभी हम वहीं से कथा करके आए, जटेरी धाम, वो स्वामी जी की परंपरा का ही स्थान है। उनकी प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। वे स्वामी जी की परंपरा भी आज्ञा करती है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भक्त मुख भगवत वाणी, प्रथम सुने भागवत। वहां पर भी आज्ञा दी गई है कि पहले भागवत सुनो। भागवत के बिना अगर आप रस में प्रवेश करना चाहेंगे, प्रेम में प्रवेश करना चाहेंगे, आपसे अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी सामने आ भी गए तो भी अपराध बन जाएगा, और वो ऐसा अपराध बनेगा कि उस अपराध के कारण ठाकुर जी जन्मों तक नहीं मिलेंगे। इसलिए भागवत के आश्रय से प्रवेश करो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, तो भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म क्या है? कृष्ण से अहेतुकी प्रेम लक्षणा भक्ति होना। तो ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यह भागवत का विषय। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? इधर देखो, यहां देखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, किसी की अच्छाइयों को देखकर के आप विचलित होते हो, वो इतना अच्छा क्यों है, वो इतना बढ़िया क्यों है, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। मैंने कई बार कथाओं में इस बात को कहा है। ठाकुर जी कामी को मिले हैं, क्रोधी को मिले हैं, लोभी को मिले हैं, मोही को मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं मिलते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है। और उस व्यक्ति को लोग कह देते हैं कि तो बढ़िया ही, तो कोई बात नहीं भाई, न ईर्ष्यालु ही तो है ना। आपको दिख नहीं रहा है। अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मतलब ये दोष है तो सारे दोष है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर वह बीमारी है तो इसका मतलब है सर्वांगीण इंद्रियां आपकी नष्ट हो चुकी हैं। कई बीमारियां ऐसी, उससे रक्त भी खराब हो गया है, उससे लिवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई, हार्ट भी खराब हो गया है, बुद्धि भी खराब हो गई है, सब खराब हो जाता है एक बीमारी के आने से। ठीक वैसे ही ईर्ष्यालुता एक ऐसी बीमारी है, यदि आपके चित्त में है तो इसका मतलब आप बाकी के सारे दोषों को आमंत्रित कर रहे हो। ईर्ष्या क्या करता है पता है? हमारे चित्त में दोषों के लिए जगह नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। हमारे चित्त में जगह नहीं है ईर्ष्या दोषों के लिए। काम क्रोध लोभ मोह आना तो चाहते हैं पर उनको जगह नहीं मिलती। तब वे क्या करते हैं? एक ऐसे चिकित्सक को भेजते हैं जो भीतर जाके जगह बनाए, वो उसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारे अंदर जैसे ही आती है तो वो जगह बनाने लगता है, और इतनी जगह बना लेता है, इतनी जगह बना लेता है कि वो फिर आमंत्रित करता, आ जाओ सबरे। तो काम क्रोध लोभ मोह द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता सब एक साथ आके चित्त में बैठ जाते हैं। ईर्ष्या को ही नहीं आने दिया तो इसका मतलब स्थान ही नहीं बन पाया, और स्थान नहीं बन पाएगा तो बाकी के दोष आ ही नहीं पाएंगे।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हर दूसरे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं से पूछिए, और अभी मत पूछिए, बाद में पूछना कथा के बाद। ईर्ष्या है किसी से? है तो सही, सबको है। और वही ईर्ष्या दोषों को जन्म देती है। भगवान से प्रार्थना करना, कभी ईर्ष्या चित्त में ना आवे। काम, क्रोध, लोभ, मोह यदि चित्त में आ भी गए तो इनकी चिकित्सा हो जाएगी, पर ईर्ष्या आ गई तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वो तो फिर आपका नाश करवा के ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे ऐसे स्वभाव को हम लाएं क्यों जो भगवत मिलन में बाधा बने? किसी की उपलब्धियां देख करके, किसी के धन को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की प्रसन्नता देख करके आप ईर्ष्या में चले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा दोष है। इससे बचने का प्रयास करो। मैं एक बात कहता हूं, श्रावण के दिनों में इस बार शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करना, हे शंकर जी, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो। हे नाथ, मुझे आप सरल बना दो, मेरे अंदर दया का संचार कर दीजिए, मेरे अंदर करुणा ले आइए नाथ, मेरे अंदर से ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हम ठाकुर जी से ये सब तो कभी मांगते नहीं, दुनिया भर के संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से मांगना है तो ये मांगो, हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप हो ना वैसे हमको बना दो। हे भोलेनाथ, जैसे भोले आप हो वैसे हमको बना दो। अरे ठाकुर जी से याचना करो, हमको भोंदू बना दो, भोंदू, बिल्कुल भोंदू बना दो, सीधा बना दो हमको। हम बहुत बहुत चतुर हो गए नाथ, हमारे अंदर बहुत विकार हो गए, हमको सीधा कर दीजिए। ये क्यों नहीं मांगते हम ठाकुर जी से? बंधुओं, ज्ञानियों को ठाकुर जी मिलते हैं, विरक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, भक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, पर एक बात यह भी लिख लो, भोंदू को ठाकुर जी मिलते हैं। आपने उससे जाके कह दिया, बोले सूरज नहीं है, बोले तो ऊपर एक लालटेन लटका रखी है, तो मान जाए, अच्छा लालटेन नहीं होगी। इतना भोंदू हो सकता है कोई? पर इतने भोंदू हो गए ना जिस दिन, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। वाह, इतने सीधे हो भाई। अच्छा, कई परिवार के लोग मेरे को आकर के इस बात पर टोकते, महाराज जी आप कथा में कहते हो कि भोंदू बन जाओ, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। आपको पता है कितना चालाक संसार है? हमारे बच्चे अगर स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे थोड़े क्लेवर नहीं होंगे, हमारे बच्चे थोड़े से अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो संसार उनके साथ खेलेगा, ये संसार उनको पागल बना देगा, संसार उनके साथ में दुर्व्यवहार करेगा। अरे जब व्यक्ति सरल चित्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति सीधा हो जाता है, जब व्यक्ति भोंदू हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, और संसार उससे खेल भी जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी उसके साथ खेल कर जाते हैं। और ठाकुर जी जब खेल करते हैं तो फिर सारे खेल छोटे पड़ जाएंगे। घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। मां को बाजार जाना है, बताओ कौन से बालक को संग लेके जाती है? क्यों? क्योंकि छोटा सीधा है। सीधा मतलब अब टेढ़ा भी हो तो भी छोटे को ही लेके जाती। क्यों? क्योंकि छोटा ज्यादा अभी जानता नहीं कुछ, भोला है, ज्यादा इतना। बड़े और छोटे में अंतर किससे? कद से नहीं पता चलता बड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब होता बड़ा कौन? जो विवेकी है, जो संभालना जानता है, जो चलना जानता है, जो रक्षा करना जानता है, जो व्यवस्थाएं करना जानता है, उसको मां छोड़ जाती है। लेकिन जो स्वयं से हिल के पानी भी नहीं पी पाता, उसको संग लेके जाती है बाजार। वो वाले बालक बनो, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ठाकुर जी फिर गोद में ही लिए डोलेंगे, बोले अरे भैया या तो कछुना है पाए को, बोलो है, सीधो है, आपसे कोई खेल ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। और सुनिए, सीधों के साथ खेल हो भी जाता है, होता है, तो वो चिंतित नहीं होते।
ठाकुर जी फिर उनके खिलाफ खेल खेलते हैं, उनके लिए खेल खेलते हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को चित्त में मत आने दीजिए। आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई, अरे मैं भी करके देखूं एक बार। वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उससे क्या होगा? मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आवेगी। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। तो विषय सुन लिया, अधिकारी सुन लिया, अब संबंध। श्रीमद् भागवत हमें क्या प्रदान करती है? तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से हमारा संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। कथा सुनने के पश्चात ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, संबंध अटूट हो जाता है। ये कोई अपने से लगने लगते हैं। बहुत भोंदू भोंदू कर दिया, सुनाई देते हैं भोंदू की कथा, बड़ी मधुर कथा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भोंदू की कथा सुनी है? देखो कितने सारे लोग सुने, और कितनों ने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो। ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने नहीं सुनी, तो सुनाते हैं। हमारे व्रजमंडल में रूप गोस्वामी पाद रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी गौशाला में एक बड़ा सीधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था, इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। तो उसने भी अपना नाम भोंदू ही मान लिया। इतना सीधा था कि कोई उसको बोल देता ये गोबर नहीं है, हलवा है, तो वो थाली में ले लेता था, हलवा ही होगा। इतना सीधा। और ऐसे सीधे लोगों को ठाकुर जी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि सीधे लोग ही कथा में कही गई बातों को भी सत्य मान करके स्वीकार करते हैं। चतुर लोग यूं सोचते हैं, व्यास जी हैं, कुछ भी बोलने, इनको तो 4 घंटा निकालने हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको तो बस बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चुपड़ी बातें करनी है। चतुर लोग ऐसे सुनते हैं कथा, पर सीधे लोग, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, वो तुरंत उतार लेते हैं चित्त में। तो भोंदू पूरे दिन तो गौ सेवा करता था, गौ चारण करता था। शाम को जब गौ सानी आदि करके दूध काढ़ करके जब गैया निवृत्त हो जाती तो भोंदू भी फ्री हो जाता। तब रूप गोस्वामी जी का प्रवचन होता था, जीव गोस्वामी जी का, वहां बैठ करके सुनता था और उनके प्रवचन सुनता था। एक दिन वो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। सारे बड़े बड़े विद्वान शिष्य